अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कोलंबियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो कूलम्ब्स फोर्स है वो एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। मींस जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होगा दैट इज कोलंबियन फोर्स। मतलब वो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उस फोर्स को सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली जैसे एटम्स बाइंड होके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स की, देन देयर विल बी वंडरवॉल फोर्सेस, तो उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं बाय द कूलम्ब्स लॉ। तो दिस इज द यूनिवर्सल फोर्स। ओके, तो कुछ पहले करेक्टरिस्टिक्स हम कंसीडर करेंगे। द वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज सेंट्रल फोर्स। तो जो ये कूलम्ब्स फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि दो पॉइंट चार्ज अगर हम कंसीडर करें Q1 एंड Q2 and the separation between them is R. If they are in opposite, if they are of opposite nature, then they will repel each other. यहाँ पर F21 फोर्स लगेगा और ये फोर्स कौन सा होगा, F12। मीन्स जो ये फोर्स लग रहे हैं वो इनके सेंटर टू सेंटर लग रहे हैं, सेंटर टू सेंटर लग रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द सेंट्रल फोर्सेज, दीज आर द सेंट्रल फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनसे किया गया वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग होगा कि कोलंबियन फोर्स से जो भी वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज किसी भी पाथ से मूव कर सकता है, बट टोटल फोर्स उसके ऊपर जो लगेगा वो कूलम्ब्स फोर्स ही लगेगा। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी इज, जो कूलम्ब फोर्स है, द थर्ड प्रॉपर्टी इज, जो कूलम्ब्स फोर्स है वो ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है कि F होता है 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। इट मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मीन्स चार्ज से आप जितनी डिस्टेंस तक दूर जाते चले जाओगे, चार्जेस को जितनी दूर दूर सेपरेट करोगे, जो फोर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मीनिंग ये होगा कि इफ द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज, the value of force decreases, the value of force decreases. Now the next property is attractive for unlike charges and repulsive for like charges। इसका मीनिंग होगा कि अगर दो चार्जेस अनलाइक हैं, मींस अपोजिट नेचर के हैं, the one charge is positive and another charge is negative, then they will attract each other by the Coulombian force। और वो सेम नेचर के हैं तो वो रिपल्सिव होंगे। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। दो चार्जेस के बीच में अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर कोई थर्ड चार्ज भी वहां पर प्रेजेंट है, देन वो जो फोर्स होगा दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दैट थर्ड चार्ज। ओके, कोलंबियन लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने ये डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीजें कि जो F12 होता है दैट इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मीनिंग होगा कि जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि दूसरा चार्ज फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाए। एंड ये किसके अकॉर्डेंस होता है, ऐसे ही हम न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो जो ये फोर्स है वो इज इन द अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कोलंबियन फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स की रेंज क्या है। तो जो कूलम्ब्स फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, न्यूक्लियर डायमेंशन से, न्यूक्लियर डायमेंशन का मतलब हो गया न्यूक्लियस का साइज, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर -15 मीटर, 10 रेज टू द पावर -15 मीटर से
अगर हम डिस्टेंस कंसिडर करें मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस, देन इट इज 10 raised to the power 18 मीटर। ओके, तो इतनी स्मॉल डिस्टेंस से इतनी लार्ज डिस्टेंस तक एप्लीकेबल होता है कूलम्स फोर्स। न्यूक्लियर डायमेंशन से 10 raised to the power -15 मीटर से, दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इस साइज से 10 raised to the power 18 मीटर तक अगर आपके चार्जेस रखे होंगे तो कूलम्स फोर्स वहां पर अप्लाई होगा। एंड कूलम्स फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमें पता है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जितना सेपरेट करते जाएंगे हम दो चार्जेस को, उतना ही ये फोर्स डिक्रीज होता चला जाएगा। आर की वैल्यू आप जितनी इंक्रीज करोगे उतना ही फोर्स यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स फोर्स। कुछ लिमिटेशंस भी हैं कूलम्स फोर्स की, तो वो कौन सी लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की, दैट इज द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। जो चार्जेस हैं उनको रेस्ट में होना चाहिए, मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो चार्जेस किस में होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। अगर दो चार्ज कोई मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में हम कूलम्स फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस दैट जो ये चार्जेस हैं, ये जो दो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी ऑफ पॉइंट साइज्ड। दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉइंट साइज के होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट साइज का मीनिंग क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक चार्ज Q1 कंसीडर कर लिया और दूसरा चार्ज कंसीडर कर लिया Q2। जो सेपरेशन होगा उनके बीच में लेटिस R, तो जो साइज होगा ना Q1 और Q2 चार्ज का, वो इन सेपरेशन के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होना चाहिए। जो साइज होगा Q1 और Q2 चार्जेस का, वो इस सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होना चाहिए, तभी हम उन चार्जेस को पॉइंट साइज कंसीडर करेंगे। ओके, एंड द थर्ड लिमिटेशन इज जो सेपरेशन होगा, लेट अस कंसीडर कि हमने यहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्ज कंसीडर किए थे, तो मिनिमम ये सेपरेशन कितना होना जरूरी है? जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? 10 raised to the power -15 मीटर से। 10 raised to the power -15 मीटर से ग्रेटर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इन दोनों के बीच में सेपरेशन 10 to the power -15 से? क्योंकि हमें पता है 10 to the power -15 होता है न्यूक्लियर डायमेंशन। न्यूक्लियर डायमेंशन यानी कि न्यूक्लियर का डायमीटर या साइज बोल सकते हो न्यूक्लियस का, ठीक है ना। तो अगर 10 to the power -15 मीटर से कम ये डिस्टेंस हो जाएगी तो आपके चार्जेस कहाँ पर लाई करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। बट न्यूक्लियस के अंदर अगर ये चार्जेस लाई करेंगे तो वहां पर कूलम्स फोर्स इफेक्टिव नहीं होता। वहां पर कूलम्स फोर्स इफेक्टिव नहीं होता। वहां पर कौन डोमिनेट करेगा? वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्जेस डोमिनेट करेंगे। वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्जेस डोमिनेट करेंगे। इसलिए ये तीन लिमिटेशन है। चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए, चार्जेस पॉइंट साइज के होने चाहिए, और जो सेपरेशन है बिटवीन टू चार्जेस वो किससे ग्रेटर होना चाहिए? 10 raised to the power -15, दैट इज न्यूक्लियर डायमेंशन से ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज वो कूलम्स फोर्स वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर कौन से फोर्सेज एप्लीकेबल होंगे? वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज अप्लाई होंगे।